राजकुमारी मे ब्लॉसम। बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य में राजा और रानी अपनी छोटी राजकुमारी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए वो पूरी दुनिया में सबसे प्यारी बच्ची थी। ये कितनी प्यारी है, कितनी कोमल है, कितनी सुंदर है। मैं इसका नाम रखती हूँ मे ब्लॉसम, मेरी मे ब्लॉसम। राज्य की सभी परियों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। सभी परियां खुश थीं, लेकिन उनमें से एक परी कुछ अलग वजह से खुश थी। हाँ, राजकुमारी को आशीर्वाद, मानो हमारे पास करने के लिए कुछ और काम ही नहीं है। कह रहे बॉस, हम परियां हैं, हमें दुनिया का भला करना चाहिए। मैं कहती हूँ हमारे पास शक्तियाँ हैं और हम उनका इस्तेमाल चाहे जैसे करें। और एक अच्छी कहानी भला कैसे बनेगी जिसमें कुछ बुरा ही ना हो। वो दिन आ गया जब छोटी राजकुमारी को उसके राज्य से मिलवाया जाना था और सभी परियां महल में रखे जश्न में शामिल हुईं। ओह डार्लिंग, तुम बड़ी होकर दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत राजकुमारी बनोगी। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी होशियारी से भी बढ़कर होगी। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिससे तुम हल नहीं कर पाओगी। तुम सभी का भला करोगी और सभी तुमसे प्यार करेंगे। और मैं कहती हूँ जब तक तुम 20 साल की नहीं होती तब ऐसा समय आएगा कि दूसरी परियों का दिया हुआ आशीर्वाद तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम पागल हो जाओगी, गरीबी देखोगी और शायद मर भी जाओ। इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कहती हो अच्छाई हमेशा जीतती है, तो अब जीतो। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं, अब हमारी राजकुमारी का क्या होगा? अब क्या होगा? डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल की अच्छाई चमकेगी और तुम सबक सीखोगी तो कैरेबॉस का शाप हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तब तुम्हारी जिंदगी खुशी और अच्छाई से भर जाएगी राजकुमारी। राजा और रानी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को दुर्भाग्य से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सलाहकारों की एक बैठक बुलाई और फैसला लिया। मेरी प्यारी बेटी के लिए एक बड़ा टावर बनवाया जाए जहां वो 20 साल तक रहेगी। हमारे सबसे भरोसेमंद और वफादार लोगों के अलावा कोई भी इंसान उसे नहीं देख पाएगा। हम कैरेबॉस को अपनी बेटी के करीब भी नहीं आने देंगे। इसलिए एक टावर बनाया गया और राजकुमारी को वहाँ रखा गया। बाकी परियों ने टावर को अपने मंत्रों से सुरक्षित किया ताकि राजकुमारी सुरक्षित रहे। राजकुमारी बड़ी होकर सुंदर, होशियार और दयालु बनी। धीरे धीरे लोगों के मन से कैरेबॉस के श्राप का डर कम होने लगा। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कैरेबॉस का जादू टावर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो बाहर जादू के करतब दिखा रही थी। और आप जानते हैं, 20 साल तक हर साल कैरेबॉस हर महीने जादुई तरीके से समय के कुछ मिनट कम कर देती थी। इस तरह से कि 20वां साल आते आते राजा और रानी अनजाने में राजकुमारी को टावर से 7 दिन पहले, यानी समय से पूरा 1 हफ्ता पहले बाहर ले आए। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं जानता था कि जैसे ही वो बाहर आई, राजकुमारी कैरेबॉस के बुरे श्राप में फंस गई। मेरी बेटी, तुम्हारा स्वागत है। सूरज कितना सुंदर है। मेरी बच्ची, मर्लिन राज्य के राजदूत अपने राजकुमार के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जो तुम्हारे जैसा ही महान और बुद्धिमान है। आपका स्वागत है माय लेडी। कैसे हैं आप? राजकुमारी पहली बार किसी दूसरे राज्य के इंसान से मिली थी।
वो उत्सुक थी और वो दूसरे राज्य के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो बातें करने बैठ गई। राजकुमारी, मैं एक आइलैंड से आया हूँ, सॉन्ग बर्ड्स आइलैंड, जो शांत और बहुत दूर है। वो बहुत सुंदर है, लगभग जादुई सा है। सच में? मैं इतने लंबे समय से टावर में बंद हूँ कि अब मैं घूमना चाहती हूँ और उन सभी खूबसूरत जगहों को देखना चाहती हूँ जिनके बारे में सुना है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी, आपके माता पिता आपको कभी मेरे साथ नहीं आने देंगे। आखिरकार आप राजकुमारी हैं और मैं सिर्फ एक राजदूत हूँ। फिर उन्हें छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे कोई परवाह नहीं है। हम चुपके से जाएंगे। आज रात खाने के बाद हम जाएंगे। पर अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? हम पकड़े नहीं जाएंगे। मैं एक नाविक को जानती हूँ जो हमें समंदर में दूर तक ले जाएगा। उस रात खाना खाने के बाद 2 घंटे में गेट पर मिलो। राजकुमारी मे ब्लॉसम और राजदूत को छोड़कर इस महल में कोई भी 3 दिनों से पहले नहीं उठेगा। जब सब सो रहे थे, राजकुमारी पहरेदारों से बचकर महल के गेट तक पहुंची। वहां से वो और राजदूत एक नाव में सवार होकर समंदर में चले गए। हमें दूर ले जाओ, सॉन्गबर्ड्स आइलैंड पर ले चलो। हाय मैडम, आराम से आइए। क्या राजकुमारी को बाहर ले आए? लेकिन 20 साल पूरे होने में अभी 7 दिन बाकी थे। कैरेबोस, हमने सोचा कि वो श्राप के बारे में भूल गई है। हमें महल में जाकर देखना चाहिए और मे ब्लॉसम की रक्षा करनी चाहिए। बहुत देर हो गई। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? राजदूत भला हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? महाराज, हमें ना तो राजकुमारी कहीं मिल रही है और ना ही राजदूत मिल रहे हैं। क्या? ये कैसे हुआ? कैरेबोस, वो हम सभी को धोखा देने में कामयाब रही। उसने हमारे कैलेंडर बदल दिए ताकि राजकुमारी 20 साल पूरे होने से 7 दिन पहले ही टावर से बाहर निकल आए। मेरी बच्ची! कैरेबोस ने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? एडमिरल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को पूरे राज्य में, समंदर में और पहाड़ों पर खोजो। हम अपनी दुनिया में खोज करते हैं। हो सकता है कैरेबोस राजकुमारी को वहाँ ले गई हो। हम उसकी रक्षा करेंगे। याद है मैंने उसे जो आशीर्वाद दिया था? अगर राजकुमारी मे ब्लॉसम अपना सबक सीख ले तो कैरेबोस का श्राप टूट जाएगा। आखिरकार हम इस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंच गए। मैं आजाद हूँ। और मुझे भूख लगी है, तो तुम जाकर हम दोनों के लिए कुछ खाना क्यों नहीं ढूंढती? क्या? तुम चाहते हो कि मैं खाना ढूंढूं? तुम अपने महल में राजकुमारी थी, यहाँ नहीं। मैं इस बदकिस्मत जंगल में सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से आया हूँ। अब चलो, जाओ खाना ढूंढो। सही कहा, मुझे भी भूख लगी है। देखते हैं क्या मिलता है। राजकुमारी ने हर जगह देखा, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। वो थक चुकी थी। राजकुमारी मे ब्लॉसम, उस पत्थर के नीचे देखो, तुम्हें एक स्वादिष्ट शहद का छत्ता मिलेगा। प्लीज इसे खाओ और राजदूत को ये मत देना, ठीक है? राजकुमारी ने आवाज का पीछा किया और उसे पत्थर के नीचे शहद का छत्ता दिखा। मैं इसे अकेले कैसे खा सकती हूँ? राजदूत भी भूखे हैं। देखो मुझे क्या मिला। हम इसे साथ मिलकर खा सकते हैं। इसे मुझे दो। क्या मजेदार शहद है। हाँ। उदास और भूखी राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। राजकुमारी मे ब्लॉसम, वहाँ उस झाड़ी के पीछे तुम्हें दूध का घड़ा मिलेगा।
उसे पी लो, लेकिन राजदूत को उसमें से कुछ भी मत देना। मैं इसे अकेले कैसे पी सकती हूँ? राजदूत भी तो प्यासे होंगे। मुझे दूध का घड़ा मिला, हम इसे मिलकर पीते हैं। ये तुम मुझे दो। जब तुमने कुछ खाया ही नहीं तो तुम्हें प्यास कैसे लग सकती है? दूध। राजकुमारी हैरान रह गई। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं बिना किसी को बताए महल कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपने माता पिता को दुख पहुँचा रही हूँ? राजकुमारी में ब्लॉसम, वहाँ नदी के किनारे राजकुमारी के लिए खाने का एक भंडार रखा है, लेकिन प्लीज इसमें से कुछ भी राजदूत को मत देना। राजकुमारी में ब्लॉसम ने कछुए की बताई बातों का पालन किया और खाना ढूंढ लिया, लेकिन इस बार मुझे राजदूत को ये बतानी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं एक बार बेवकूफ बनी, दूसरी बार बनी, लेकिन तीसरी बार मेरी गलती होगी। मैं भूखी नहीं मरूंगी। राजकुमारी ने पेट भर खाया और फिर फैसला किया। मैं बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। मेरे बेचारे माता पिता बहुत चिंतित होंगे। मुझे घर लौटना ही होगा। राजकुमारी में ब्लॉसम ने कुछ लकड़ियां ली और आग जलाई। इस बीच समंदर में साथियों, उसका पीछा करो और नाविक को मेरे पास लाओ। मालिक, ये सिक्के हमारे राज्य के हैं। तुम्हें किसने दिए? वहाँ एक जेंटलमैन और एक लेडी थी। और अब वो कहाँ हैं? मैंने उन्हें उस आइलैंड पर छोड़ा था। कैप्टन, वहाँ उस तरफ देखिए। क्या ये वही आइलैंड है जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था? हाँ, बिल्कुल। नावों को उधर मोड़ो। इस बीच आइलैंड पर राजकुमारी ने अपना सबक सीखकर अपने श्राप को हटाने की शर्त पूरी कर ली थी। कैरेबोस को गुस्सा आया। कोई भी अच्छी परी मेरे श्राप को तोड़ नहीं सकती। मैं उसे अदृश्य कर दूंगी। कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकेगा। एडमिरल, एडमिरल, मैं यहाँ हूँ। कैरेबोस, बहुत हो गया। और अब हम सभी परियां अपनी शक्तियां मिलाकर तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम फिर कभी किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। राजकुमारी को बचा लिया गया और वो घर लौट आई। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। ये सब कैरेबोस के श्राप के कारण हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं। चाहे गलती किसी की भी हो पिताजी, सबक सीखना तो मेरे हाथ में है ना। मैंने सीखा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी नहीं भाग सकते, चाहे वजह कुछ भी हो। जिंदगी में बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की सोच ही एक अच्छी रानी की पहचान है। और मैं शर्मिंदा हूँ। और अब मैं असली राजकुमार मैंड्रिन का स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि परियों ने वादा किया था, राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमार मैंड्रिन के साथ आराम से बिताई।